नॉट मुल्तान, इट्स एमसीजी बेबी। ये कहना था एक ऑस्ट्रेलियावी कमेंटेटर का जब जनाब पाकिस्तान के जो शानदार किस्म के बल्लेबाज हम ऑस्ट्रेलिया लेकर गए हैं, कामरान गुलाम साहब, जो कि अकॉर्डिंग टू अहमद शहजाद और हमारे सो कॉल्ड लिफाफा जर्नलिस्ट जो हैं, उनके अकॉर्डिंग ये बाबर आजम की रिप्लेसमेंट है जनाब। ये साहब जो हैं वो जब आउट होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर जो हैं वो कहते हैं इट्स नॉट मुल्तान, इट्स एमसीजी बेबी। भाई जलालत की हद हो गई है यार। आउट होना कोई बुरी बात नहीं है, आउट होना सभी होते हैं भाई, आउट होना कौन सी बुरी बात है। लेकिन जिस भोंडे तरीके से यार आप आउट हो रहे हो भाई, आपको गेंद की नहीं पता गेंद कहां आ रही है, आपको समझ ही नहीं आ रही गेंद कहां आएगी कहां नहीं आएगी, टशन आपके देखे नहीं जा रहे भाई हमसे हैं, गेंद आप बाद में बैट से लगा रहे हो और दूर से चिल्ला रहा है नो रन नो रन। वो मार्नुस लबुशेन बनने का शौक चढ़ा हुआ है भाई इन पे, इनसे ड्रामेबाजियां करवा लो आप है। अभी जनाब वो इतना कोई जलील किया है ना उन्होंने हमें ऑस्ट्रेलिया वालों ने। एक तो भाई उनके प्लेयर हमारी ग्राउंड में जो है ना वो ठुकाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके कमेंटेटर्स, अबे भाई उनके तो वो लोग ही हल्के में नहीं आ रहे, ऐसे इंग्लिश में जुगते मार रहे हैं ना भिगो भिगो के। जिस बंदे को भी थोड़ी सी इंग्लिश की समझ है ना और उसने कमेंट्री सुनी है, और भाई यकीन करो उस बंदे को पूछो कि क्या क्या किया इन्होंने, वो बेचारा वसीम अकरम बैठ के कमेंट्री बॉक्स में जलील हो रहा है। वो भी कह रहे हैं कि यार मतलब ए जलालत कराना आया सी मैं थे इन्ह दी बातें कमेंट्री करन। वसीम अकरम बेचारा वो भी सोच रहा होगा कि भाई इस ऐसे पैसे से तो बेहतर है वो मियां खलीफा के साथ एड ही बनाता रहूं और जो अपना कमाई करता रहूं, भाई इनकी आगे जलालत तो ना करानी पड़े यहाँ पे आके। हर बात पे वो वसीम अकरम को टॉन्ट्स मार रहे हैं, हर बात पे वसीम अकरम को जुगते करा रहे हैं भाई, वो भी इंग्लिश में करा रहे हैं। इतना को मजाक बनवा के रख दिया यार हमारी क्रिकेट का, समझ नहीं आ रहा कि बंदा आपको कहे क्या। और फिर भाई मुझे तो पीसीबी की समझ नहीं आ रही, मुझे तो ये सिलेक्शन कमेटी हमारी जो है इनकी समझ नहीं आ रही भाई। कामरान गुलाम को ऑस्ट्रेलिया लेकर जा रहे हैं और फिर भाई सीरीज से पहले ये बातें हो रही थी कि कामरान गुलाम बाबर आजम की रिप्लेसमेंट है। ये कह रहे थे कि ये कामरान गुलाम जो है ये बाबर की रिप्लेसमेंट बनेगा। उस वक्त हम कुछ कहते हैं तो फिर कहेंगे कि देखें जी ये बाबर आजम की जगह आया है ना इसलिए एजेंडा चलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो भाई निकल गया सारा प्रोपेगेंडा तुम्हारा है, निकल गया सारा एजेंडा तुम्हारा। देख लिया आगा सलमान, ये सारे से ऊपर बॉल हुई नहीं, आगा सलमान साहब ये चले गए भाई कैच दे के, वो जा रहे हैं। और आपने देख लिया आपने कामरान गुलाम को भी है अपना डोमेस्टिक का परफॉर्मर है भाई, सुपर टैलेंटेड कामरान गुलाम साहब, वेरी बिजी प्लेयर, वेरी इफेक्टिव प्लेयर। भाई उसको गेंद की समझ नहीं आ रही कहां आ रही है कहां से जा रही है। जब तक कामरान गुलाम का बल्ला पहुंच रहा है गेंद कीपर के दस्तानों में जा चुकी है। कामरान गुलाम साहब वहां पे जनाब जाके कर रहे हैं नो रन नो रन नो रन। मार्नुस लबुशेन वाली हरकतें इन्होंने करनी है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है भाई इनकी। परफॉर्मेंस की बात ना करो आप इनसे, इनसे हरकतें करवा लो बस। वहां पे जाके पिच पे डांस कर रहे हैं भाई, डांस कर दी भैया है वहां पे, इनके डांस नहीं खत्म हो रहे पिच पे। यहां से गेंद निकल रही है कभी यहां से निकल रही है, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रही कि भाई गेंद कहां से आ रही है कहां से नहीं। और फिर वो हमारे किताबी प्लेयर भाई, उनके तो क्या ही कहने क्या ही कहने, शहजादा किताबी प्लेयर है भाई हमारा। भाई ये किताब जो है ना बंद ही कर दो यार, ये हमें किताब नहीं चाहिए, ये हमें किताब चाहिए ही नहीं भाई। आप इस किताब को मैं कह रहा हूं कहीं छुट्टा छुट्टा करा दो, सट दो भाई कि ऐसे किताबी प्लेयर को हमें नहीं चाहिए भाई। और मुझे समझ नहीं आ रही यार, आपने ओपनिंग में आपने जनाब हमारे यंगस्टर्स को भेजा है, आपने कहा कि नहीं भाई हम फखर जमान को नहीं लेकर जाएंगे। फखर जमान क्या चीज है, हम तो नए ओपनर लेके जाएंगे। फखर जमान को रिप्लेस करके साइम मयूब साहब ओपन करने के लिए आए हैं। देखा फिर स्टार्क ने कैसा किला उड़ाया भाई, स्टार्क ने ये घुसाइया गेंद अंदर, ये किलियां बिखरी। फिर कहते हो कि भाई हम जो है वो बड़े यंग जनरेशन को लेकर आएंगे, यंग जनरेशन। और भाई इनकी पार्टनरशिप, ये जो दो आपने ओपनर रखे हैं, इनकी पार्टनरशिप इस वक्त ना हिस्ट्री बनी हुई है अपनी टेस्ट क्रिकेट में। मेरे ख्याल में को 15 इनिंग्स हो चुकी हैं और इनकी बेस्ट पार्टनरशिप जो हुई है ना 15 इनिंग्स में, वो 36 की है। वो भी मैं हैरान हूं कि 36 कैसे कर लिए इन्होंने। 0 1 2 5 8 10 12 15 ये इनकी टोटल पार्टनरशिप हुई है पूरी टेस्ट क्रिकेट में भाई। कुछ तकरीबन मेरे ख्याल में अब तो ये कुछ 6-7 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं जिसमें इन्होंने इकट्ठे ओपन किए, और वहां पे इनका ये रिकॉर्ड है। और आप उस डुओ को उठा के, उस ओपनिंग पेयर को उठा के आप लोग ऑस्ट्रेलिया के सामने भेज रहे हो ओडीआईज में, जी जी ये लड़के टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाए, यहां करेंगे परफॉर्म। देख ली फिर ये परफॉर्मेंस है भाई। 2 ओवर के बाद तो बाबर आजम क्रीज पे आया हुआ है, तीसरे ओवर में जनाब आपका रिजवान आ गया भाई बैटिंग करने के लिए। बाबर और रिजवान जो हमारा मिडल ऑर्डर है वो जाके ओपनिंग की भी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। फिर कहते हो जी इसकी परफॉर्मेंस नहीं उसकी परफॉर्मेंस नहीं। वो माइकल वॉन बैठ के कमेंट्री में कह रहा है भाई, मार्क वाह माइकल वॉन, वो कह रहे हैं कि देखो भाई बाबर आजम के अलावा तो कोई बंदा खेल ही नहीं रहा। एक बाबर आजम था जो कि लग रहा था थोड़ा कॉन्फिडेंट है, बाकी प्लेयर्स तो अपनी विकेट ही नहीं बचा पा रहे, बाकी प्लेयर्स तो क्रीज पे खड़े ही नहीं हो पा रहे। ये मैं नहीं भाई, माइकल वॉन कह रहा है, मार्क वॉ कह रहा है।
लेकिन नहीं भाई, मच्छर कॉलोनी का जमशेद जो है उसको बेहतर पता है क्रिकेट का, माइकल वान मार्कवा को नहीं पता। ये जो हमारा वो कुरंगी का हुआ है ना वसीम, उसको पता है भाई कि ये बड़ी अच्छी चीज है। फुरकान भट्टी को ज्यादा पता है, फुरकान भट्टी को ज्यादा पता है भाई क्रिकेट का, माइकल वान को क्या पता हुआ है। बाबर आजम को नहीं लेकर जाना चाहिए था, इनको घर बिठाना चाहिए। वो शहीन अफरीदी, नहीं भाई उसको भी नहीं पता। ये इसको भी रेस्ट दो भाई, इनको रेस्ट दो, इनको क्यों लेकर गए हो आप हैं। ये बाबर आजम को, शहीन अफरीदी को, नसीम शाह, भाई रेस्ट दो इनको। ये छोटे मोटे खिलाड़ी हैं, आप टैलेंट लेकर जाओ, अपना यंग जनरेशन लेकर जाओ। देख ली भाई अपनी यंग जनरेशन की हालत, ये है भाई आपकी यंग जनरेशन। टुनटुने पे गेंद आ रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि भाई हमने करना क्या है। वो साइम अयूब बड़ा जनाब अग्रेसिव बैटर है, बड़े कोई पावर हिटर है भाई, है ऐसी शॉट्स मारता है, ये टांग उठा के पीछे मारता है नो लुक शॉट। अभी तो भाई नो लुक तरीके से विकेटें उड़वा रहा है वो, बस हमें तो यही नजर आ रहा है। स्टार्क के सामने जब जब वो बंदा खेला है उसने नो लुक अंदाज में विकेटें ही दी हैं, और तो कुछ नहीं दिया अभी तक। हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा भाई, पता नहीं कौन सी ऐसी सिफारिश है इसके पीछे जो इसको खिलाई जा रहे हैं। और भाई उसको भेज दो, 2 सीजन खेले जाके डोमेस्टिक में, थोड़ा उसका हाथ खुले खुले आगे, फिर आए भाई वो खेलने के लिए। यहाँ पे जनाब उसको डाला हुआ है कि जी हम नहीं फखर जमान को रखते, हम साइम अयूब को लेकर जाएंगे। देख लिया फिर है, देख लिया भाई साइम अयूब की परफॉर्मेंस भी आपने।